ना तो हेयर फॉल रुक रहा है और ना ही आपकी हेयर फॉल रिलेटेड क्वेरीज रुक रही हैं। कुछ लोग तो मुझे धमकी भरे पिक्चर्स भेज रहे हैं कि अगर हेयर फॉल नहीं रुका तो हम अपने बाल चॉप कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने बालों को अपने शौक के लिए काटना चाहते हैं तो हैव फन चेंजिंग योर लुक, लेकिन अगर आप हेयर फॉल की वजह से अपने बाल काट रहे हैं तो आज की वीडियो को एक बार प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आज मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो इस मॉनसून सीज़न में मैं अपने लिए कर रही हूँ। शायद ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो जाए और आपकी वो जो कुछ सेंटीमीटर्स हैं जिनको आप चॉप करना चाहते हैं वो बच जाए। तो लेट्स चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन। हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। आप लोगों के खूबसूरत मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ अबाउट द मॉनसून हेयर फॉल। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, इट इज़ वेरी सिवियर। इतने सारे पिक्चर्स मेरे पास आ रहे हैं, नहाते समय बाल गिर रहे हैं, कंघी करते हुए बाल गिर रहे हैं, नॉर्मली बाल गिर रहे हैं। प्लीज़ काम डाउन, इट्स मॉनसून सीजन। आई टोल्ड यू, मैं अभी स्पेसिफिकली आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ रिलेटेड टू द मॉनसून सीजन, जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मॉनसून सीजन में कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होती है जो आपके बालों को सपोर्ट करे, इसीलिए हेयर फॉल होना लाजमी है। सो प्लीज़ डोंट पैनिक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मुझे यू ऑल लव मी, प्रीति प्रेरणा को भी सिवियर हेयर फॉल होता है ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। डू यू वांट टू सी? देखिए, मैंने अभी जस्ट हेयर ब्रश किए हैं टू मेक द वीडियो एंड हेयर इट गोस। देखिए, राइट, मैंने अभी हेयर कोम किए थे। सो इट्स लाइक नॉर्मल। इस सीजन का ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इस सीजन में आपके बाल गिरते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिलैक्स्ड, नंबर 1। नंबर 2, ज़ीरो अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस इस कंडीशन को और ज़्यादा वर्सन करता है। आप माने आप ना माने, कंघी करने के बाद कंघी को देखना छोड़ दीजिए। आई वुड से जस्ट कंघी कीजिए एंड इट्स अ नॉर्मल रूटीन। थ्रो अवे द फॉलन हेयर, डोंट थिंक अबाउट इट। जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा हेयर फॉल होगा, इसीलिए जस्ट बी रिलैक्स। नंबर 3, एब्सोल्युटली नो हार्श केमिकल्स। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ। मॉनसून सीजन इज़ द वर्स्ट टाइम यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि चलो ये नया शैम्पू यूज़ करते हैं या चलो ये नया क्रीम ट्राई करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। मॉनसून सीजन में यू कैन नॉट अफोर्ड टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स फॉर योर हेयर। टॉकिंग अबाउट द चेंजेस जो मैं अपने रूटीन में लेकर आई हूँ टू कॉम्बैट विद माई हेयर फॉल ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, सबसे पहली चीज़ है हैविंग करी लीव्स। मैं सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही पहली चीज़ जो मेरी होती है वो होता है करी लीव्स का सेवन। कौन से वाले करी लीव्स? देखिए, आप अगर सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेम में ही करी लीव्स मिल जाएंगे। आप पूरा का पूरा बंच लेकर अपने रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। सुबह मॉर्निंग में एक स्टेम लीजिए, इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड देन पील अवे ऑल द लीव्स फ्रॉम द स्टेम। जो भी उसका छोटा सा ब्रांच है उसमें से आप सारी की सारी लीव्स ले लीजिए एंड च्यू इट प्रॉपरली। देखिए, करी लीव्स को हिंदी में मीठा नीम कहा जाता है। हालांकि इसकी पत्तियां बहुत मीठी नहीं होती, लेकिन इट इज़ नॉट कि इतना अनबेरेबल टेस्ट है हम नहीं खा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 2-4 दिन खाएंगे, आपको खुद ही इसके टेस्ट की आदत पड़ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होता है। इट्स नॉट वेरी टेस्टी बट येस इट इज़ एब्सोल्युटली ईटेबल, एडिबल है, आप इसको खा सकते हैं। अच्छे से च्यू करके अर्ली मॉर्निंग में आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एनर्जाइज्ड है। और जैसे ही आप करी लीव्स अपने सिस्टम को देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसको अच्छे से जो जूस आप ले रहे हैं लीव्स का वो काफ़ी ईजिली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इस स्टेप से ही हेयर फॉल क्योर हो चुका है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें बोलती रहती हूँ कि फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप करी लीव्स ले लीजिए। कुछ लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया एंड उनको रिजल्ट मिले हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, काफ़ी छोटा है, जल्दी से हो जाता है इन द मॉर्निंग, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडिंग ऑन टू इट, जो लोग आंवले का सेवन कर सकते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, दैट्स अनदर ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि आंवला एंड करी लीव्स ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बालों में वो जान फूंक सकते हैं जो उनमें कभी नहीं थी। दैट्स लिटरली, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आयुर्वेद में पढ़ लीजिए, और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप इसको यू कैन फाइंड करी लीव्स एंड आंवला आर सुपर फूड्स फॉर योर हेयर।
तो आंवला आप बहुत सारे तरीक़ों से ले सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आप कच्चा आंवला अगर खा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अदरवाइज़ आप इसको चटनी बना सकते हैं, आप इसको सौंफ के साथ सौटे करके और फिर खा सकते हैं। इसका खटास थोड़ी सी कम हो जाती है और काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो मैं फ़र्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आंवला नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं आंवले का सेवन थ्रू आउट द डे कहीं ना कहीं अपनी डाइट में ऐड कर लेती हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सीज़न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चेंज जो मैं अपने रूटीन में लेकर आई हूँ वो है हैविंग एक्स्ट्रा वाटर। देखिए, मैं ऑलरेडी काफ़ी पानी पीती हूँ, लेकिन मॉनसून सीज़न में आई मेक श्योर, मैंने अपनी वॉच पे अलार्म लगाया हुआ है कि एवरी आवर एटलीस्ट मुझे रिमाइंड कर दे कि पानी पीना है। दिस इज़ बिकॉज जो ह्यूमिडिटी बाहर है, वाटर कंटेंट बाहर ज़्यादा है, हमारी बॉडी में कम है, एंड वी कैन डिप्लीट द पोर्स, उनकी हेल्थ को हम डिप्लीट कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते। इसीलिए पानी का सेवन ज़्यादा रखिए। ऑब्वियसली टॉयलेट ज़्यादा जाना पड़ेगा, बट दैट्स ओके। अगर आप अपनी स्किन और अपने बालों का ख्याल रखना चाहते हैं तो इस चीज़ का इस मौसम में बहुत ख्याल रखिए। तीसरी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है वो है नो एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग दिस सीज़न। देखिए, अगर आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ का एप्लीकेशन पास्ट 3-4 महीनों में नहीं किया है तो इस महीने में तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपके बाल उनके लिए काफ़ी डिफरेंट वे में रिएक्ट कर सकते हैं, एंड जो आपकी ग्रोथ आ रही है, न्यू ग्रोथ, आप उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए डू नॉट बी एक्सपेरिमेंटल इन टर्म्स ऑफ हेयर मास्क, चाहे वो कितना ही टेम्पटिंग आपको लग रहा हो, बट प्लीज़ डोंट ट्राई अप्लाइंग एनीथिंग न्यू फॉर योर हेयर। नंबर 4, आपको अपने बालों के लिए एक हेयर टॉनिक प्रिपेयर करना है, जो कि आपको हफ्ते में 2 बार अपने बालों में अप्लाई करना है। नाउ दिस टॉनिक इज़ वेरी 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 पोटेंट। ये आपके बालों के हेयर फॉल को मात्र पहले एप्लीकेशन में रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा ध्येय आपके हेयर फॉल को रोकना नहीं है, उसे रेगुलेट करना है ताकि बहुत ज़्यादा ना हो, और जो नई ग्रोथ आ रही है उसको हेल्प करना है ताकि वो आपकी जो ओवरऑल डेंसिटी है उसको ख़राब ना होने दे। नाउ इस टॉनिक को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए शैलेट्स। देखिए, आयुर्वेद में जब प्याज का जिक्र आता है तो वो प्याज एक्चुअली शैलेट्स हैं, जो बेबी अनियन होते हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना है। शैलेट्स एक अलग कैटेगरी ऑफ अनियन है, पर्पल रेड जो भी आप बोलते हैं वो अनियन है, एंड ये ही बालों के लिए काफ़ी पोटेंट होते हैं। देखिए, इनका सब्सटीट्यूट हम जो दूसरा अनियन यूज़ करते हैं, रेड अनियन, वो इनका सब्सटीट्यूट है। मतलब वो अवेलेबल नहीं होते तो हम रेड अनियन इस्तेमाल कर लेते हैं, बट बालों के लिए जो एक्चुअल प्याज का रस यूज़ करना चाहिए वो शैलेट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअल शैलेट्स जिनका इस्तेमाल बालों के लिए करना चाहिए। एंड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन आई मेक श्योर मैं कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊँ, बट आई यूज़ शैलेट्स फॉर माई हेयर। नाउ शैलेट्स को आप अच्छे से पील कर लीजिए। आप जितने लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट, टीनेजर्स इसका इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। आप इसको पील कर लीजिए, पील करके अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप इन शैलेट्स को ग्राइंडर में रैंडमली डाल लीजिए एंड ब्लेंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा पेस्ट बन जाएगा। हमें पेस्ट की आवश्यकता नहीं है, और डायरेक्ट पेस्ट का एप्लीकेशन करने की कोशिश भी मत करिए ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मतलब कर सकते हैं, बट मानसून सीजन में इट बिकम्स हेरोइक टू गेट रिड ऑफ द छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स जो होते हैं। तो ऐसा कोई तामझाम काम हमें नहीं करना है, वी हैव टू बी वेरी वेरी सिंप्लीफाइड। तो आप इसको छान लेंगे अच्छे से, छन्नी की हेल्प से प्रेस करते हुए पूरा जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। नाउ यू हैव शैलेट अनियन का जो जूस है वो आपके पास आ चुका है। नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन। देखिए, अब मैं आपके आगे ऑप्शंस रख रही हूँ, ध्यान से सुनिए किसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब कि इतना ज़बरदस्त कि आपको लग रहा है कि शायद डेंसिटी इज़ गोइंग टू गेट लॉस दिस टाइम, आपको लेना है इसमें विटामिन ई का कैप्सूल। कितने विटामिन ई के कैप्सूल? आप 3 से 4 विटामिन ई के कैप्सूल ले सकते हैं। हमारा जो पर्पस है वो है 1/2 to 3/4 ऑफ विटामिन ई, टेबल स्पून ऑफ विटामिन ई ऑयल, राइट। वो आप अपने अनियन जूस में मिक्स कर लीजिए एंड आराम से अपने बालों में, कोई विग्रस मसाज तो होती ही नहीं है इसमें, आप आराम आराम से अपने स्कैल्प पर इसको मसाज कीजिए। हमें लेंथ पर बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ स्कैल्प पे करना है, बिकॉज पोर्स की एक्सरसाइज है ये। अनदर कैटेगरी ऑफ पीपल जिनका हेयर फॉल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उनको बेबी हेयर दिख रहे हैं कि उनके बेबी हेयर आ रहे हैं, वो लोग अनियन जूस में हल्का सा कैस्टर ऑयल को वार्म करके वो मिक्स करेंगे। ऑब्वियसली मिक्स नहीं होगा, बट अच्छे से उसको शेक कर लेंगे, एक वाइट सोल्यूशन बन जाएगा।
और इस सोल्यूशन को बहुत जेंटल हैंड्स से, देखिए ये इतना विस्कस होता है, मतलब इतना फ्लूइड का उल्टा जो भी होता है काफ़ी रिजिड होता है कि इसके एप्लीकेशन के दौरान ही आप अपने बाल तोड़ सकते हैं। तो बहुत जेंटली, बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ जस्ट पुट इट, अगर बॉल पैचेस है तो वहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर लाइन आपकी रिसीड हो रही है, इसको जस्ट टच कर दीजिए हेयर लाइन पे, एब्सोल्युटली फाइन। सारे बालों में लगा रहे हैं तो बहुत जेंटल हैंड्स के साथ पूरे बालों में लगा सकते हैं। डन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है एंड बेबी हेयर एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, जस्ट यू वांट टू रेगुलेट द हेयर फॉल, आप इसमें लेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल। देखिए वर्जिन कोकोनट ऑयल अपने आप में एक औषधि है और जब अनियन जूस के साथ ये मिल जाता है तो ये आपके बालों के लिए बहुत कमाल का होता है, क्योंकि वर्जिन कोकोनट ऑयल इट पेनिट्रेट्स डाउन इन योर स्कैल्प और उसको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो जिनको बहुत सीवियर हो रहा है, अनियन जूस प्लस विटामिन ई का कैप्सूल। जिनके बेबी हेयर अभी आ रहे हैं, हेयर फॉल है पर बेबी हेयर दिख रहे हैं, उस ग्रोथ को हमें सपोर्ट करना है तो वो अनियन जूस प्लस कैस्टर ऑयल। एंड ऑल दोज पीपल जिनको हेयर फॉल हो रहा है एंड डेंसिटी इज नॉट वेरी मच अफेक्टेड, आप कोकोनट ऑयल प्लस अनियन जूस ले सकते हैं। नाउ आप इसको अच्छे से लगा के अपने बालों को बांध दीजिए, रहने दीजिए फॉर हाफ एन आवर टू 1 आवर, जितना भी आप कंफर्टेबल हैं। आधे घंटे से 1 घंटे के लिए आप अपने बालों में रहने दीजिए एंड देन वॉश ऑफ विद नॉर्मल शैम्पू जो आप फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। कोई शैम्पू चेंज आपको नहीं करना। आई टोल्ड यू ये दिस इज़ नो टाइम फॉर एक्सपेरिमेंट। तो आप इसको नॉर्मल जो आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं उससे वॉश ऑफ कर लीजिए एंड देन नो कंडीशनिंग। कंडीशनर तो वैसे भी इस्तेमाल करना ही नहीं है। तो अच्छे से वॉश करके अपने बालों को नॉर्मली ड्राई कीजिए एंड एन्जॉय योर ब्यूटिफुल हेयर। सो आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रेमेडीज जो नीचे आने ही वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनियन जूस हमें सूट नहीं करता। देखिए अनियन जूस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को सूट करता है, लेकिन देर इज सर्टन परसेंटेज जिनको सूट नहीं करता। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप एक पैच टेस्ट ले लीजिए। अगर आप एक बार श्योर हो जाएं कि आपको कोई हेयर फॉल नहीं हुआ, कोई इरिटेशन, कोई इचिंग वहाँ पर नहीं हुई है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। हाउएवर लेट मी पॉइंट यू कि अनियन लगाने के बाद हल्का सा स्टिंग फील होता है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट अदरवाइज कोई सिवियर इरिटेशन आपको फील नहीं होनी चाहिए। वंस यू आर श्योर आप इसको ट्राई कीजिए। क्या हम इसको हर दिन लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा अनियन जूस काफ़ी पोटेंट होता है, इसीलिए आप इस रेमेडी को हफ्ते में मात्र 2 बार करेंगे एंड दैट्स मोर देन एनफ, काफ़ी सफिशेंट होता है। 2-3 एप्लीकेशन के बाद आपको लगेगा कि शायद चलो हफ्ते में 1 ही बार कर लेते हैं, क्योंकि हेयर फॉल आपका कंट्रोल हो जाएगा। हेयर वॉश करते हुए ज़्यादा हेयर फॉल होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन में ज़्यादा हेयर फॉल लग सकता है, ओनली फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन। सब्सिक्वेंट वॉशेस में आपको नॉर्मल हेयर फॉल होना चाहिए जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है सेकेंड एंड थर्ड में भी तो आप बिल्कुल रुक सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब द रेमेडी इज नॉट वर्किंग दैट गुड फॉर यू। कैन वी स्टोर दिस रेमेडी? एब्सोल्युटली नॉट। अनियन जूस को स्टोर नहीं कर सकते। नहीं का मतलब होता है नहीं। इनफैक्ट आप इसको सुबह बनाने के बाद दिन में भी नहीं लगा सकते। आपको इसे फ्रेश बनाना है, उसी टाइम प्रिपेयर करना है और फ्रेश अपने बालों में लगाना है। यू कैन नॉट स्टोर अनियन जूस, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर वो आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। कैन मेन यूज दिस? जी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि आदमियों के सर पर बहुत खूबसूरती से बाल आ चुके हैं जिन्होंने रिलीजियसली इसको फॉलो किया है। सो प्लीज़ डोंट डाउट इट एट ऑल। अनियन जूस इज़ वेरी 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 पोटेंट फॉर योर हेयर। आप इसको डेफिनेटली अपने लिए ट्राई कीजिए। मेक द फुल यूज़ ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग अवेलेबल राइट इन योर किचन टू कंट्रोल योर हेयर फॉल। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, do not be hesitant and write down in the comment section. I'll be there to answer all of your queries. Adding on to the things जो मैंने यहाँ पर आपसे कही हैं, अच्छा खाना बहुत आवश्यक है। पेट के लिए न्यूट्रिएंट्स का और ब्रेन के लिए थॉट्स का। दोनों ही चीज़ों को अच्छी अच्छी चीज़ें फीड कीजिए और फिर देखिए हेयर फॉल क्या, सारी की सारी चीज़ें जो गिर रही हैं ना वो वापस खड़ी हो जाएंगी और आप लोग बहुत 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 खुश हो जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं कि आप बहुत खुश हो जाएं। अगर आप अपने बालों को चॉप करना चाहते हैं तो वो आपका हेल्दी डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपका हेयर फॉल का डिसीजन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक डेफिनेटली कीजिएगा, दैट्स अ सपोर्ट फॉर माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पुश देना चाहते हैं, यू आर स्टैंडिंग बाय प्रीति प्रेरणा, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
मैं आशा करती हूँ आप सब इन सभी चीज़ों से बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए लेंगे और अपने रिजल्ट्स हमारे साथ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में विद समथिंग मैजिकल फॉर योर स्किन, हेयर एंड हेल्थ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और प्रीति प्रेरणा के चैनल से जुड़े रहिए। आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू ऑन द चैनल। टेक केयर, लव यू ऑल।